अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया। सरहद को अपना ठिकाना बना लिया। जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को अपना धर्म बना लिया। प्रश्न नंबर 1 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल। ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इंकलाब का जिंदाबाद एक उर्दू नारा है जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो। इसकी रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इसे नारा के रूप में प्रयोग भगत सिंह किया था। इन्होंने इस नाटक को चर्चित बनाया था। इंकलाब जिंदाबाद का जो था ये इसका रचनाकार मोहम्मद इकबाल था, लेकिन इसको प्रसिद्ध भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत, अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आजाद होंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। आज़ादी के बाद अब्दुल कलाम आजाद भारत के सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। प्रश्न नंबर 3, व्यापार के लिए भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज। ये थे पुर्तगाली थे, भारत में पहली बार आए थे। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। सर्वप्रथम 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा आशा अंतरीय होते हुए कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां उनका स्वागत राजा जबरीन द्वारा किया गया था। इसके बाद उन्हें 1502 में भारत आया, फिर 1502 में आया था भारत दूसरी बार। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोची में पहला अपना कारखाना स्थापित किया था, जो वास्को डी गामा था। पहले 1498 में आया था भारत और दूसरी बार 1502 में आए थे। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नंबर 4, गांधी जी को अदनंग फकीर किसने कहा था? माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ये कहे थे विंस्टन चर्चिल ने कहे थे। कब? 1931 में। कहाँ पर? इंग्लैंड में कहे थे। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अदनंग फकीर कहा था। प्रश्न नंबर 5, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, नूरजहां। ये होंगे सरोजिनी नायडू थे, जो भारत को कोकिला कहा जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म भारत के हैदराबाद नगर में सन 1879 को हुआ था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल ही बनी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ही है। सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन है? डॉल्फिन, मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ। यह है डॉल्फिन है। गंगा नदी शुष्क प्रजाति डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब? 2009 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। प्रश्न नंबर 7, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। यह पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट भारत की दूसरी बड़ी खारा पानी झील है। ऑप्शन नंबर इसका बी। प्रश्न नंबर 8 है, दमन और दीव किस संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा था? अंडमान निकोबार, गुजरात, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी। ये थे दादर नगर हवेली के हिस्सा थे। 2020 में दमन द्वीप का विलय दादर नगर हवेली के साथ किया गया था। कब? 2020 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी होगा। नंबर 9, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया। ये है भारत देश है जनसंख्या में सबसे पहला स्थान प्राप्त है।
2023 के बाद भारत की जनसंख्या विश्व में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 1 का ए होगा। प्रश्न नंबर 10, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? मदुरै, कांची, तंजौर, कन्याकुमारी। इसका होगा चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। चोल वंश की प्रमुख राजधानी तंजौर थी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11, मनुष्य के मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला, पोन्स। यह होगा सेरेब्रम है। ऑप्शन नंबर 1। याददाश्त, सोच, निर्णय, ये सब सेरेब्रम में द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रश्न नंबर 12, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, तेल उत्पादन, मछली उत्पादन। ये होंगे दूध उत्पादन के संबंधित थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के हेतु आंदोलन किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे, 48 घंटे। एक चक्कर पृथ्वी 24 घंटे में पूरी चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14, पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल, पत्रकारिता, विज्ञान, सिनेमा। ये होते हैं, ये पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। पुलित्जर पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकारिता का पुरस्कार है। प्रश्न नंबर 15, कौन सी धातु हवा और पानी के संपर्क में आकर तेजी से प्रतिक्रिया करती है? सोना, लोहा, सोडियम, तांबा। ये होंगे सोडियम होंगे। सोडियम हवा एवं पानी से तेज प्रतिक्रिया करते हैं, इसे तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? 1980, 1982, 1990, 1994। ये दिया गया था 1980 में दिया गया था। मदर टेरेसा को 1980 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 17, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर, तेलुंग बांध। ये होंगे हीराकुंड बांध है। ओडिशा में स्थित हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबे मिट्टी के बांधे में एक है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 18, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, फीमर, टिबिया, हुमर्स। ये होगा स्टेप्स। ऑप्शन नंबर 1। ये कान के मध्य भाग में स्थित होती है। प्रश्न नंबर 19, वेद कुल कितने हैं? वेद कुल 2, 3, 4, 5। वेद कुल 4 होते हैं। ऋग्वेद होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 मुख्य वेद होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद होते हैं। प्रश्न नंबर 20, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय शिक्षा केंद्र था। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा।